आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आप सभी सज्जनों से चर्चा कर रहे हैं ग्राम गोंदरमऊ की। अब आप सुन के हंस रहे होंगे कि गुरुजी कुछ भी चर्चा लेकर के बैठ जाते हैं। आखिर इस गोंदरमऊ नाम के गांव में ऐसा क्या है जिसकी आज गुरुजी चर्चा कर रहे हैं, और आखिर यह गोंदरमऊ नाम का स्थान है कहाँ? तो बंधुओं, जिस गोंदरमऊ गांव की हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह गोंदरमऊ नाम का गांव भोपाल जिले के अंतर्गत बिल्कुल भोपाल से लगा हुआ ही है। अब यहाँ पर हम इस गांव की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यह गांव अपने आप में इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन समय के कारण लोग इस गांव के महत्व को भूल गए हैं। हम आपको बता दें कि ईसा से 200 वर्ष पूर्व इस गोंदरमऊ नाम के गांव में एक महान ऋषि का जन्म हुआ था। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि की, जो कि योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। कहते हैं महर्षि पतंजलि व्याकरण के महान आचार्य थे, और योग में तो इन्हें इतनी महारत हासिल थी कि वर्तमान में आजकल जो योग गुरु हमें योग सिखा रहे हैं, यह महर्षि पतंजलि के द्वारा ही पहले ही बताया जा चुका है। इतना ही नहीं है, अरे महर्षि पतंजलि तो गीता जी के भी बहुत अच्छे जानकार थे। उन्हें उतना ही ज्ञान था गीता जी के बारे में जितना कि स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को गीता का ज्ञान मालूम था, उतना ही महर्षि पतंजलि को भी मालूम था। वैसे इनके जन्म स्थान के संबंध में इतिहासकारों में बड़ा ही मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था, और प्राचीन समय में इसी गोंडा नाम के कस्बे को गोनार्द कहा जाता था। वहीं अधिकांश विद्वानों का मत है कि महर्षि पतंजलि का जन्म भोपाल के पास में जो गोंदरमऊ नाम का स्थान है, छोटा सा गांव है, अब भोपाल में ही समाहित हो गया है, पर अभी भी इसको गोंदरमऊ के नाम से ही जानते हैं। तो अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि महर्षि पतंजलि का जन्म इसी गोंदरमऊ नाम के गांव में हुआ था। प्राचीन समय में इस गोंदरमऊ नाम के स्थान को गोनाराड़ी कहा जाता था। महर्षि पतंजलि ने एक महाभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में उनके जन्म स्थान के संबंध में इसी स्थान की चर्चा की गई है। कहते हैं महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान कौशाम्बी और उज्जैन
के बीच का जो प्राचीन मार्ग है, उसी मार्ग में महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान भी पड़ता है, जो कि भोपाल के निकट स्थित गोंदरमऊ नाम के गांव के ऊपर बिल्कुल सटीक और सही बैठता है, क्योंकि यह गांव उसी मार्ग के ऊपर स्थित है जो प्राचीन समय में यात्री लोग आने जाने में उपयोग में लाया करते थे। अब इस गोनाराड़ी नाम के स्थान का नाम गोंदरमऊ कैसे हुआ, यह भी एक बड़ा ही रोचक विषय है। तो इसके संबंध में कहते हैं कि यहाँ पर बहुत पहले एक गोना नाम की घास हुआ करती थी, जिसे गोना, गोंदर या गोंदरा भी कहते हैं। तो इस गांव का जो नाम है, उसका प्रथम भाग इसी गोंदर नाम के घास से लिया गया है। तो इसका जो नाम है, उसका अंतिम भाग है मऊ। तो उसके बारे में कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पर मोर, जिन्हें मयूर भी कहते थे, मयूर बहुत थे। तो इन दोनों को मिलाकर के इसका नाम बना गोंदर मयूर, जो कि बोलचाल की साधारण भाषा में गोंदर मयूर से गोंदर मऊ कर दिया गया। तो एक साधारण सा दिखने वाला गांव, इसका प्राचीन इतिहास में जो गोंदरमऊ नाम के गांव का इतिहास है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आजकल जो योग के जानकार, योग गुरु हम लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं, उसके प्रणेता महर्षि पतंजलि का जन्म भोपाल के पास स्थित गोंदरमऊ नाम के गांव में हुआ था। यहाँ से महर्षि पतंजलि बाद में मगध चले गए थे, जहाँ पर वे मगध नरेश पुष्यमित्र शुंग के कुल पुरोहित बने और उनका अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न कराया। बंधुओं, यह जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में फिर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।